जो साजिश का हिस्सा हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा। आतंकी हमले का शिकार बने कानपुर के शुभम द्विवेदी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कानपुर पहलगाम आतंकी हमले का शिकार बने कानपुर के शुभम द्विवेदी का गुरुवार को ड्योढ़ी घाट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर के लाल को अंतिम विदाई दी। कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा, कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। ये हुआ था। मम्मी को रख के भागा था कैसे? दीदी के साथ भागा कैसे था? मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। किस तरह का वहाँ पे मंजर था? क्या देखा आपने? कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे? आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में? कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी, मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था।
आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर, कुछ बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। कितने लोग थे बेटा ऐसे, कोई बंदूक आदमी थे क्या साथ, जिससे कैसे देखा? हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे थे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। पास में कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, पास में से नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी थी। क्या सोचा उस वक्त आपने? भगवान को याद किया था, क्या सोचा? हाँ, भगवान को याद किया था। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ है, उसके लिए कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है।